तो चलिए आज बात करते हैं LIC के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान यानी SIIP की। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कहता है कि हम आपको सुरक्षा भी देंगे और बाजार से जुड़े रिटर्न्स भी। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करता है? अगर कभी मन में ये ख्याल आया हो कि भाई इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक साथ कैसे मिलाया जा सकता है, तो बस आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देते हैं। ये कोई छोटा मोटा फाइन प्रिंट नहीं है, बल्कि इस प्रोडक्ट की नींव है। साफ साफ लिखा है कि निवेश का सारा रिस्क, मतलब फायदा हो या नुकसान, वो पॉलिसी होल्डर का है। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी हम बात करेंगे वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो ये रिस्क असल में है क्या? चलिए इसे ठीक से समझने के लिए इस प्लान की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। हम क्या क्या बात करेंगे? पहले तो SIP है क्या चीज, फिर ये काम कैसे करता है, इसके फायदे क्या हैं, खर्चे कितने हैं, नियम कानून क्या हैं, और हाँ, सबसे आखिर में इसका निचोड़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये LIC का SIP है क्या, मतलब इसकी बेसिक बात क्या है? तो देखिए, SIP असल में एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या ULIP है। इसे एक हाइब्रिड गाड़ी की तरह समझिए जो दो काम एक साथ करती है। एक तरफ तो ये इंश्योरेंस यानी सुरक्षा देती है, और दूसरी तरफ आपके पैसे को मार्केट से जोड़कर ग्रोथ का मौका देती है। तो एक ही पॉलिसी में प्रोटेक्शन भी है और इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि बीमा और निवेश का ये संगम होता कैसे है, मतलब अपना पैसा काम कैसे करता है। तो होता यह है कि जो भी प्रीमियम दिया जाता है उसमें से कुछ चार्जेस कटते हैं और बाकी पैसे से एक इन्वेस्टमेंट फंड में यूनिट्स खरीदे जाते हैं, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह। अब अगर मार्केट ऊपर गया तो इन यूनिट्स की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर मार्केट नीचे गया तो वैल्यू घटेगी। और यहीं पर वो रिस्क वाली बात आती है जो हमने शुरू में की थी। हाँ, तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको चुनने का मौका मिलता है। यहाँ 4 तरह के फंड हैं। बॉन्ड फंड, जिसमें रिस्क सबसे कम है, फिर सिक्योर्ड फंड और बैलेंस फंड, जिनमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, और आखिर में है ग्रोथ फंड, जो पूरी तरह से इक्विटी में पैसा लगाता है। तो जाहिर है रिस्क सबसे ज्यादा है, तो कोई अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से चुन सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ फायदों की, मतलब एडिशंस और रिफंड्स की। इसे एक तरह का लॉयल्टी बोनस कह सकते हैं। अगर कोई पॉलिसी में बना रहता है तो LIC कुछ खास सालों में आपके सालाना प्रीमियम का 1% आपके फंड में डाल देती है। जैसे छठे साल में 4.5%, 10वें में 10%, और ये बढ़ते बढ़ते 25वें साल में 25% तक पहुंच जाता है। और ध्यान रहे, ये परसेंट प्रीमियम का है, फंड वैल्यू का नहीं। और एक और बड़ा फायदा है मोर्टेलिटी चार्जेस की वापसी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी तक रहता है तो लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए जितने भी पैसे कटे थे वो सारे वापस मिल जाते हैं। तो एक तरह से आपका लाइफ कवर मुफ्त हो गया। अच्छा, फायदे तो देख लिए, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, यानी लागत या खर्चे। चलिए अब उन शुल्कों पर एक नजर डालते हैं जो इसमें शामिल हैं। तो सवाल यह है कि पॉलिसी से कौन कौन से चार्ज काटे जाते हैं। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो खर्चे हैं जो आखिर में रिटर्न पर असर डालते हैं। सबसे पहला चार्ज है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। ये वो परसेंट है जो आपके प्रीमियम देते ही सबसे पहले कट जाता है, मतलब पैसा इन्वेस्ट होने से भी पहले। तो अगर ये चार्ज 8% है तो आपके 100 रुपए में से सिर्फ 92 रुपए ही इन्वेस्ट होंगे। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोई ये पॉलिसी एजेंट से खरीदता है, मतलब ऑफलाइन, तो पहले साल का चार्ज है 8%। लेकिन अगर यही पॉलिसी सीधे ऑनलाइन खरीदी जाए तो चार्ज सिर्फ 3% है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ऑनलाइन में एजेंट कमीशन नहीं होता। इसके अलावा भी कई चार्जेस हैं, जैसे कि मोर्टेलिटी चार्ज जो लाइफ कवर की कॉस्ट है, फिर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो छठे साल से हर महीने लगता है, फंड मैनेजमेंट चार्ज जो आपके फंड की वैल्यू का 1.35% सालाना है, और अगर फंड बदलना है तो स्विचिंग चार्ज, और पैसे निकालने हैं तो पार्शियल विड्रॉल चार्ज। ये सब मिलकर रिटर्न पर अच्छा खासा असर डाल सकते हैं। ठीक है, तो खर्चे समझ लिए। अब बात करते हैं खेल के नियमों की, मतलब लॉक इन पीरियड और पॉलिसी बंद करने से जुड़ी जरूरी शर्तें। सबसे बड़ा नियम है 5 साल का लॉक इन पीरियड। जी हाँ, पूरे 5 साल। इसका मतलब है कि इन 5 सालों में आप अपना पैसा बिल्कुल नहीं निकाल सकते, चाहे कोई इमरजेंसी ही क्यों ना आ जाए। तो ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। और अगर कोई प्रीमियम देना बंद कर दे तो यहाँ 2 बातें हैं। अगर 5 साल के अंदर प्रीमियम बंद किया
तो इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाता है और पैसा एक कम रिटर्न वाले डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में चला जाता है, जो मिलेगा भी 5 साल बाद ही। लेकिन अगर 5 साल के बाद प्रीमियम बंद करते हैं तो पॉलिसी रिड्यूस्ड पेड अप हो जाती है। तब इसे फिर से शुरू करने या पूरा पैसा निकालने का ऑप्शन रहता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उनका निचोड़ देखते हैं, सारी जरूरी बातों को एक जगह समेट लेते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि SIIP का मकसद दोहरा है, इंश्योरेंस और मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट एक साथ। लेकिन याद रखिए, इन्वेस्टमेंट का सारा रिस्क पॉलिसी होल्डर का है। हाँ, इसमें गारंटीड एडिशंस और मोर्टेलिटी चार्जेस की वापसी जैसे फायदे जरूर हैं, पर कई तरह के चार्जेस भी हैं जो रिटर्न को कम करते हैं। और सबसे अहम, 5 साल का सख्त लॉक इन पीरियड है, मतलब पैसों की लिक्विडिटी बहुत कम है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या बचत और सुरक्षा का ये कॉम्बिनेशन किसी के फाइनेंशियल सफर के लिए सही है? ये फैसला पूरी तरह से किसी की अपनी जरूरतें, रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करता है। इन सब बातों पर सोचने के बाद ही कोई सही निर्णय ले सकता है।